everyone, welcome back to our channel. I hope you all are fine and doing great. So guys, सब चीज हो चुकी है जिसका हमने वेट किया था। नोटिफिकेशन इतना हम लोग बोल रहे थे, है ना। नोटिफिकेशन टाइम पे आ गया है, एग्जाम भी होने वाला है, ठीक है। अब क्या चीज है ना। तो देखो, आपको भी पता है कंप्यूटर अनुदेशक जो भर्ती है उसमें बहुत विवाद चल रहा है अभी, है ना। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो बहुत सारे टीचर्स हैं, है ना, सब मिलके एक मुद्दा उठा रहे हैं कि या तो एग्जाम को क्या करवा दो, आप पोस्टपोन करवा दो, या फिर नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको नहीं पता क्या सर्टेन होगी क्या नहीं होगी, इस पे भी हम बात करेंगे अभी, है ना, जल्दी अभी इस पे बात भी करने वाले हैं हम, ठीक है। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक फॉर्म है कंप्यूटर अनुदेशक प्रोग्राम प्रिपरेशन से डेडिकेटेड, है ना, उससे रिलेटेड एक फॉर्म डिजाइन किया गया है। इस फॉर्म को जरूर भरना, हो सके आपकी हेल्प हो सकती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म फिल करना, तो जरूर से आप इस कंप्यूटर अनुदेशक फॉर्म को फिल करिएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस पर्टिकुलर कंप्यूटर अनुदेशक फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। जो भी डिटेल्स है, बेसिक से डिटेल्स आपसे ली जाएगी, ठीक है। मे बी आपके लिए हेल्प हो जाए, है ना। तो जरूर से ये फॉर्म भरिएगा। साथ ही में जो स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, अभी 2-2.5 महीने का समय हमारे पास एग्जामिनेशन में बचा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हम बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, कंप्लीट तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, वो हमारे लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 50% से ज्यादा कोर्स हो चुका है, क्योंकि आपको भी पता है अभी 2-2.5 महीने एग्जाम में बचे हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं कि आपके लिए भाई मैं फिर से नया कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, फिर से सारा करवा रही हूँ, तो गलत होगा, क्योंकि देखो 2-2.5 महीने में कोर्स कंप्लीट करवाना भी बहुत इम्पॉसिबल है। अगर मान लीजिए हमने कोर्स कंप्लीट करवा दिया 2-2.5 महीने में, है ना, हम दिन की 5 क्लास ले रहे, 6 क्लास ले रहे, तो आप लोगों के लिए तो जस्टिस नहीं है वो, है ना। कि आप लोग बोलोगे मैम हम एक साथ 5 क्लास थोड़ी देख सकते हैं, है ना। एक स्टूडेंट एक दिन में कितनी क्लास देख सकता है? एक, मिनिमम 2, लास्ट 3, है ना। 2 से 3 क्लास एक स्टूडेंट देख सकता है दिन में, साथ में उसके नोट्स भी बनाएगा, है ना, उसको रिविजन भी करेगा, है ना। तो 2 से 3 क्लास इनफ होती है, उतनी ही क्लासेस हम भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। उसी वे में हमने 50% कोर्स अभी तक करवा दिया है, ठीक है। और बचाओ 50%, इवन आई एम रॉन्ग, 50% से ज्यादा ही मैंने कवर, मतलब हमारी पूरी टीम ने 50% से ज्यादा, इवन 60% अभी तक कवर करवा दिया है। 20-30% सिलेबस हमारा बचा है। साथ ही में टेस्ट सीरीज भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है हमारी, 1 वीक के अंदर हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन के 1 से 2 महीने पहले टेस्ट सीरीज चालू हो जानी चाहिए, तो वैसा ही हम भी उसी मॉडल पे हम भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 60% हो चुका है, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि भाई हाँ सेल्फ हमने कर लिया, अब लास्ट टाइम भी थोड़ा गाइडेंस के साथ चल सकते हैं, थोड़े नोट्स पीडीएफ वगैरह सब हमको देखना है, क्लास के साथ पढ़ना है, तो वो लोग बेशक हमको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टाइम कम है, चीजें बहुत सारी हमको करनी है, ठीक है। जैसा भी आपको समझ में आता है उस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट रहेंगे, डाउट सेशंस टाइमली होते रहते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्लीट प्रिपरेशन मॉड्यूल आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ठीक है। सब चीजें चल रही है स्मूथली, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगेन ऐसा मत समझना कि भाई पूरा सिलेबस ही दोबारा से लाइव में मिलेगा, नहीं, क्योंकि देखो चीजें पॉसिबल नहीं है 2 महीने पहले लाइव क्लासेस में सब कुछ करवा देना, है ना। तो ऑलरेडी कुछ क्लासेस हो चुकी है, जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था तब से ही हमने क्लासेस लेना शुरू कर दिया था, तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हो भी चुकी है, ठीक है। तो कोर्स कैसे एक्सेस कर सकते हो आप, है ना, क्लास 24 अपनी वाली एप्लीकेशन है अपनी, ठीक है। वहां पे हमको गवर्नमेंट एग्जाम्स पे जाना है, गवर्नमेंट एग्जाम्स पे जाने के बाद हमको मिलेगा राजस्थान एग्जाम्स पे जाने के बाद कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम, फिर वहां पे जाके हम एनरोल नाउ करेंगे। बेसिक से फॉर्मेलिटीज के बाद हम कोर्स में एनरोल हो जाने वाले हैं, ठीक है। उसी के साथ अगेन आई एम रिपीटिंग, ये फॉर्म एक बार जरूर से भरना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये फॉर्म आप लोगों के लिए, तो जरूर से हम लोगों को ये फॉर्म एक बार भरना है, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जिस चीज पे मैं बात करने आई हूँ उस चीज पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। बात क्या है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026, है ना, जिसकी डेट हमको कब दे दी गई थी, 2025 के मैं मान के चल रही हूँ जून जुलाई में हमको डेट दे दी गई थी, है ना। तो हमको डेट दिए हुए कम से कम कितना हो गया है, 1.5 साल, है ना। इतना साल हमको डेट दिए हुए सरकार ने हो गया है, तब जाके सरकार ने मेहनत करके सारा डेटा निकाल के अंदर इंटरनल जो भी अंदर प्रोसेसिंग कर कुरा के हमारे लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया, ठीक है। नोटिफिकेशन हमको दे दिया और पोस्टें भी उसमें आ गई, लेकिन क्या होगा जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, है ना,
MBC क्या होगा इन लोगों का, है ना। इनकी पोस्टें कितनी हैं आपको भी पता है, 200-300 पोस्टें कुछ बची है। अगर उसके अंदर भी हम बात करें, है ना, अगर एक्स सर्विसमैन आ जाता है ना, कौन आ जाता है, एक्स सर्विसमैन अगर हमारे पद को ले जाएगा तो हमारी पोस्टें तो क्या चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या किया जाए, तो सभी स्टूडेंट अपनी यूनियन बना के धरने पे भी बैठ रहे हैं, बहुत जगह प्रोटेस्ट भी चल रहा है। RSSB बोर्ड के बाहर आलोक राज जी से बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। हालांकि आलोक जी का रिप्लाई आया है कि हम सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हैं, हमारा पोस्टों में क्या है वो लेना देना नहीं है, वो लंबी प्रक्रिया होती है। तो वो इतनी लंबी प्रक्रिया को होके ये पोस्ट आई है। तो आपको क्या लगता है अभी ये पोस्ट इंक्रीज हो जाएगी तुरंत? अगर पोस्ट इंक्रीज होनी होती, है ना, पोस्ट इंक्रीज होनी होती तो नोटिफिकेशन में पोस्ट इंक्रीज होकर आती, क्योंकि 1.5 साल से जब सरकार को पता है कि हमको एग्जाम करवाना है 2026 अगस्त में, तो सरकार को उस हिसाब से पोस्टें बनानी चाहिए थी, है ना। लेकिन अब सरकार ने नोटिफिकेशन दे दिया, तो क्या हमको लगता है 2 महीने पहले एग्जाम की सरकार फिर से रिवर्क करेगी? जो चीज इतने साल में 1.5-2 साल से सरकार काम कर रही है नंबर ऑफ पोस्ट का डेटा निकालने में, तो वो अभी तक जाके इतनी ही पोस्टें निकली है, तो क्या 2 महीने में वापस ऐसा होगा कि हम बहुत सारी पोस्ट निकल के आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ऐसा मान के चलिए, मेरे हिसाब से कोई पोस्ट इतनी एंड मोमेंट पे इंक्रीज नहीं होने वाली है। तो देखो 2 डिमांड बच्चों की उठ के आ रही है। एक डिमांड आ रही है कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दो, है ना, या फिर पोस्ट इंक्रीज कर दो। तो देखो पोस्ट इंक्रीज तो लास्ट मोमेंट पे नहीं होगी। अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं कर रहे हो ना, तो कम से कम पोस्ट इंक्रीज तो कर दो, क्योंकि लड़ाई तो सारी किसकी है, पोस्ट बढ़ाने की लड़ाई है ना सारी। लेकिन अब बताओ 1.5-2 साल से जब सरकार इतना काम करके भी यही पोस्टें लेके आई है, तो 2 महीने में अपने आंदोलन करने से क्या सरकार पोस्टें बढ़ा देगी तुरंत? नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत ही 5-10% चांस है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होता है, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन आ चुका है, डेट जारी हो चुकी है, सब चीजें हो चुकी है, सब टाइम के हिसाब से चीजें चल रही है और किसी भी चीज में डिले नहीं है। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका कुछ भी होगा ऐसा पोस्ट इंक्रीज वगैरह, है ना। तो देखो डिमांड पोस्टपोन करने की क्यों करवाई जा रही है, इसलिए पोस्टपोन करने की डिमांड करवाई जा रही है क्योंकि स्टाफिंग पैटर्न, है ना, स्टाफिंग पैटर्न आपका लागू होने वाला है। तो ये डिमांड करी जा रही है कि भाई एग्जाम को पोस्टपोन कर दो, हमको 2-3 महीने का समय दो, जिससे स्टाफिंग पैटर्न जब तक लागू हो जाएगा और हमारी पोस्टें, देखो स्टाफिंग पैटर्न लागू होने के बाद आपकी पोस्टें 7,000 लगभग पहुंच जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है ना। तो इसलिए स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि स्टाफिंग पैटर्न को लेके आओ आप, है ना। और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती कोई जल्दी नहीं है हमको, हम इतने साल वेट किए हैं, है ना। 2022 में भर्ती आई थी, 2026 तब से हम लोग वेट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम 2-3 महीने और वेट कर ले, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। कम से कम एक अपॉर्चुनिटी तो हमारे हाथ से नहीं जाएगी, क्योंकि देखो सरकार ने अगर 2026 में एग्जाम करवा दिया ना, कौन सा सरकार 2027 में दोबारा करवा देगी, नहीं करवाएगी, फिर हमको वेट करना पड़ेगा लंबे समय तक। इसीलिए बात अच्छी यही है ना कि इसी एग्जाम को पोस्टपोन कर दो 2-3 महीने और स्टाफिंग पैटर्न लेके आ जाओ और पोस्ट इंक्रीज कर दो, कम से कम 7,000 पोस्ट हो जाएगी, फिर हम अच्छे से एग्जाम देंगे तो हमारे चांसेस के सिलेक्शन भी बढ़ जाएंगे, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। तो यही डिमांड आपकी की जा रही है। बट पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि इतने एंड मोमेंट पे पोस्टपोन नहीं हो सकता, और अगर सरकार को स्टाफिंग पैटर्न लागू करके ही एग्जाम करवाना होता तो सरकार पहले ये डेट देता ही नहीं, क्योंकि सरकार को पता है स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा, ये सब होगा, है ना। दे नो एवरीथिंग, है ना, उनको सब पता है कि स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा, ये सब चीजें होगी, तो क्यों वो लोग फिर एग्जाम करवा रहे हैं अभी, है ना। तो मेरे हिसाब से ना तो आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा, ना ही पोस्ट इंक्रीज होगी। तो जो नोटिफिकेशन अभी आया है उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से हमको काम करना है और फॉर्म फिल करना है और एग्जाम देना है। कोई होप हमारे पास नहीं है, ठीक है। बस अपने आप पे ट्रस्ट करना है, अपने आप पे विश्वास रखना है, हमारी किस्मत में अगर होगी अपॉर्चुनिटी तो हमको मिल जाएगी, दैट्स इट, है ना। क्योंकि प्रशासन को पूरे एक सिस्टम को चेंज करना हमारे पास में नहीं है और इतना जल्दी हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही कर्तव्य है, फॉर्म फिल करें, बहुत अच्छे से एग्जाम दें और रेस्ट हमारे डेस्टिनी पे हम छोड़ दें। बाकी हमको कड़ी मेहनत करनी है, बहुत मजबूत होकर एकदम बढ़िया से तैयारी हमको करनी है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें मेरे हिसाब से होप रखना मुश्किल है कि आप वेट करोगे फॉर्म नहीं भरेंगे एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, आप वेट कर रहे हो पोस्ट इंक्रीज हो जाएगी, तो अभी तक तो दोनों ही चीजें होती भी नहीं दिख नजर आ रही है ना। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको क्या करना है, एग्जाम फॉर्म फिल करना है और जितना भी टाइम हमारे पास है उसको यूटिलाइज करके प्रॉपरली प्रिपरेशन करनी है ना। लेट्स सी किसकी डेस्टिनी में क्या है, ठीक है गाइस। चलिए थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइस।